नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। राज्य दर्शन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का। पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग दो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कर चुके थे। पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ठीक है, इसके बाद जो हम करेंगे आज हिमाचल प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ है। ये है आपका एशिया महाद्वीप, है ना। एशिया महाद्वीप में ही भारत है। तो यहाँ पर है अपना भारत, प्यारा भारत। देख लेते हैं भारत से। देखिए ये कर्क रेखा होकर के जाती है यहाँ के 8 राज्यों से। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये है भारत। भारत में टोटल कितने 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है। इसमें ऊपर देखिए यहाँ पे लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। इन दोनों की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो लोग पिछला वीडियो अभी नहीं देखे हैं जाकर के देखिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये जो नेक्स्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश की यहीं पे हम लोग बॉर्डर देख लेते हैं, कौन कौन सा बॉर्डर इसको टच करता है। तो बॉर्डर में अगर बात करें हम, तो देखिए इस साइड में एक आपको जिला दिखेगा रिकांगपिओ। यहाँ पर ये जो रिकांगपिओ जिला है ना, ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है चाइना के साथ। इस साइड में आपको चाइना देखने को मिलेगा, तो चाइना के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाएगा। उसके बाद इस साइड में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तराखंड। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको मिलेगा हरियाणा, ये जो स्टेट है हरियाणा है। उसके बाद पंजाब है। ऊपर जाएंगे तो ये जम्मू कश्मीर है और इधर लद्दाख। तो ये इसके बाउंड्री स्टेट हो गए। ठीक है, बाउंड्री स्टेट के बाद देखिए इसमें टोटल ना 12 जिले आते हैं। जो आपका हिमाचल है इसमें 12 जिले आते हैं, जिसमें कौन कौन सा है, लाहौल स्पीति है, चंपा है, उसके बाद इधर ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, ठीक है, कांगड़ा है। इधर आप आएंगे तो रिकांगपिओ, यही वाला डिस्ट्रिक्ट देखिए, यही वाला जो है ना रिकांगपिओ, यही चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। शिमला है, सिरमौर है, सोलन है ना, मंडी है, कुल्लू, मनाली, इधर जो काजा वगैरह। तो अभी बताएंगे आपको इसको, इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है। हिंदी में देख लीजिए, यह है किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, यह है चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर। ठीक, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ना, टोटल हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन सब में से बस एक चीज़ आपको याद रखना है, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है रिकांगपिओ, ठीक, इसकी हेडक्वार्टर है रिकांगपिओ। किन्नौर जो है डिस्ट्रिक्ट, यही इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। इस चीज़ को आपको याद करना है। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, सबसे उत्तरी राज्य है। देखिए आप कहेंगे कि तो ऊपर तो जम्मू कश्मीर हो, तो उत्तरी जम्मू कश्मीर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर होना तो चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर 2019 के बाद क्या बन गया है, ये यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है ना। तो ये जो जम्मू कश्मीर है ये यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है। और हम लोग बात किसका करें, राज्य का, तो सबसे उत्तरी नॉर्थ में जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी मैप को देखते हैं तो मैप में देखते हैं ऊपर के जो डायरेक्शन होता है उसमें उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है ना, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो अगर भारत में बात किया जाए कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ठीक है, तो पश्चिमी जिला में आपका गुजरात आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है अगर बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि सबसे उत्तरी सॉरी जिला नहीं, स्टेट की बात हो रही है, सबसे उत्तरी स्टेट कौन सा है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। राइट, यहाँ पर तमिलनाडु में शायद हम जिला बोल दिए थे, यहाँ पे स्टेट होगा। ठीक है, अभी हम लोग जिला की बात नहीं कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश क्या है, सबसे उत्तरी पहाड़ी राज्यों में से एक है, शिवालिक श्रेणियों में स्थित है। देखिए यहाँ पर ना 2 श्रेणियाँ आपको मिलेगी, एक धौलदार मिलेगा, एक पीर पंजाल मिलेगा। तो धौलदार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में जो एक घाटी टाइप से बनता है, उस घाटी में ही कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब जितने पर्यटक स्थल है ना यहीं पर स्थित है। ऊपर देखिए यहाँ से आपको एक श्रेणी पर्वत श्रेणी जाते हुए दिखेगी जिसका नाम होगा पीर पंजाल, और एक यहाँ से जाएगी जिसका नाम होगा धौलदार। तो पीर पंजाल और ये जो धौलदार है ना, इसी के बीच में कुल्लू, मनाली, शिमला, जितना भी पर्यटक स्थल है जो जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, तो वो बर्फबारी वगैरह देखने जाते हैं, तो यहीं पर जाते हैं, इन्हीं श्रेणियों के बीच में ही वो है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है,
तो यहाँ पर अभी 2022 में आपने सुना होगा इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है NIC जीत करके आई थी। यहाँ पे विधानसभा में टोटल 68 सीट है। 68 में से ना 40 सीट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये जीत कर आई थी। और यहाँ पर इन्हीं के कैंडिडेट INC के कैंडिडेट सुखविंदर सिंह सुक्खू को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। विधानसभा में 68 सीट है। विधानसभा की बात करें तो 68 सीट है। राज्यसभा की बात करें तो 3 सीट है। और लोकसभा में यहाँ पर कितने सीट है? 4 सीट है। ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना की बात करें हम तो स्थापना हुई थी इसकी 1971 में। 1971 में ये स्टेट का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। यहाँ पर ना कुछ पर्यटक स्थल वगैरह हैं, जैसे कि एक कुल्लू मनाली तो आपको बता ही दिए। यहाँ पर कुछ बांध वगैरह हैं। ये देखिए एक ट्रेन आपको यहाँ से जाती हुई दिख रही होगी, ये देख रहे हैं। तो एक हरियाणा में जगह है कालका और एक हिमाचल प्रदेश में शिमला जगह है। ठीक है। तो कालका से लेकर के शिमला तक एक ट्रेन चलाया जाता है, जिस ट्रेन का नाम है कालका शिमला रेल। ठीक। और उस जो मार्ग है उसको बोलते हैं कालका शिमला रेल मार्ग। तो ये जो रेल मार्ग है या जो ये ट्रेन चलाया जाता है ना, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब पूछेंगे यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में, इसकी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो ये क्या करता है ना, कुछ जैसे अच्छे अच्छे प्लेसेस होते हैं, विश्व धरोहर होते हैं कुछ कहीं किसी जगह का, तो उसको क्या करता है, संरक्षित कर देता है, उसको फंड करता है, उसको उस पर मतलब उसके देख रेख का काम करता है। तो यहाँ पर जो शिमला कालका रेल मार्ग है इसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। तो इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना देखेंगे तो पनबिजली वगैरह काफ़ी फेमस है। पनबिजली का क्या मतलब होता है कि पानी से बिजली बनाया जाता है। देखिए जो हिमाचल प्रदेश है ये पहाड़ी राज्य है। यहाँ की जो नदियाँ हैं ना बहुत ऊपर से गिरती हैं, बहुत ढाल से गिरती हैं। जब ढाल से नदियाँ गिरती हैं तो क्या करती हैं, यहीं पर नदियों के पीछे ना एक प्रकार से झील बना दिया जाता है। जैसे इधर देखिए इस प्रकार से झील, यहाँ पे नदियाँ आ रही हैं तो पर्वत, दोनों साइड में पर्वत खड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, इस साइड में पर्वत है, इस साइड में पर्वत है, यहाँ पर एक बांध बना करके, ठीक है, इधर से नदियाँ आ रही हैं, इस नदियों के पानी को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर पीछे रोक दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे पानी कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद यहीं पर टरबाइन लगा के इस पानी को छोड़ा जाता है। स्पीड से जब पानी छूटता है तो यहाँ पे टरबाइन लगा दिया जाता है और टरबाइन घूमता है, जिसकी वजह से बिजली का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ना काफ़ी अधिक मात्रा में पनबिजली परियोजना वगैरह लगाई जाती हैं। और ये जो बिजली बनता है इसका कुछ तो हिमाचल प्रदेश वगैरह जो होता है अपना यूज करता है, जो सरप्लस में बच जाता है बिजली वो जो अदर स्टेट है उसको बेच देता है। तो पनबिजली भी यहाँ का फेमस है। कृषि वगैरह भी, बागवानी यहाँ पर होता है। जैसे जो सर्दियों के फल वगैरह होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल के लिए तो फेमस है ही है, चीकू हो गया, ये सारे फल भी बागवानी यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश जो है ना, यहाँ की जो बागवानी है या जो कृषि है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है 69% लोग कृषि पर आधारित हैं। ठीक है। यहाँ पर्यटक पर भी काफ़ी जोर दिया जाता है। पर्यटक का भी काफ़ी GDP में योगदान है। जैसे 10% यहाँ की जो पर्यटक लोग हैं वो GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ की जो 69% पॉपुलेशन है वो कृषि खेती बाड़ी ही करती है, तो ये लोग भी GDP में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। पर्यटक में काफ़ी स्थल अभी आगे आपको दिखाएंगे, बता देते हैं, जैसे डलहौजी, धर्मशाला, कुफरी है, मनाली है, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, अभी आगे दिखाएंगे आपको एक एक करके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसके स्टेट एनिमल वगैरह कौन सा है। तो स्टेट एनिमल में देखा जाए तो यहाँ का जो एनिमल है, मतलब पशु जो है यहाँ का, वो है स्नोफेड लेपर्ड। ठीक है। उसके बाद यहाँ की जो पक्षी है उस पक्षी का नाम है वेस्टर्न त्राडोपन। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं त्रागोपन, ये नाम है इसका। ठीक है। यहाँ का जो फ्लावर है उसका नाम है पिंक रोडोडेंड्रेन। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, पिंक को तो समझ ही रहे हैं, रोडोडेंड्रेन, ड्रोन या ड्रेन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा रोडोडेंड्रोन। ठीक।
ये हो जाएगा यहाँ का फ्लावर। उसके बाद यहाँ का जो वृक्ष है वो है देवदार। यहाँ पे कुछ परियोजना बांध वगैरह सॉरी ये दर्रा वगैरह बनाया गया है, बनाया नहीं गया है, नेचुरली है यहाँ पर। दर्रा का क्या मतलब होता है? आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरली बनाया हुआ रोड। जैसे दो पहाड़ है, दोनों पहाड़ों के बीच से एक सकरा रास्ता वहाँ से गुजरा होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ दर्रा वगैरह हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रोहतांग दर्रा है यहाँ पर, है ना। रोहतांग के बाद आपको मिलेगा बारालाचाला। बारालाचाला दर्रे से होकर हम लोग कहाँ जाते हैं? ऊपर अगर आपको जाना होगा, जैसे लेह लद्दाख वाले रास्ते पर जाना है, तो आप इसी दर्रे से होकर जाएंगे। सिपकिला दर्रा यहीं पर है। सिपकिला दर्रा से हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये देखिए हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश है ना। तो हिमाचल प्रदेश में आपको बताया था कि यहीं पर एक ज़िला है किन्नौर करके, जिसको बताए थे किन्नौर जिला रिकांगपिओ, यही का एक किन्नौर का हेडक्वार्टर है। तो ये जो रिकांगपिओ है ना, ये क्या करता है? चाइना के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। देखिए यहाँ पे तिब्बत लिखा हुआ है, तिब्बत अभी चाइना के पास है, तो चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो अगर आपको हिमाचल प्रदेश से चाइना जाना है तो आप किस दर्रे से जाएंगे? ये जो सिपकिला दर्रा है, इसी दर्रे से होकर जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी पूरा क्षेत्र है, तो सभी जगह पहाड़ रहते हैं, तो पहाड़ों में से तो आप जाएंगे नहीं, तो वहीं पे कुछ सकरा रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते के होकर जाएंगे। तो वो रास्ता यही है, इस दर्रे से होकर, सिपकिला दर्रे से होकर आप जाएंगे, ठीक है। एक रोहतांग दर्रा भी है। तो रोहतांग दर्रा से हम लोग कहाँ जाते हैं? रोहतांग दर्रा से पंजाब वाला जो रास्ता है ना, उधर आते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ की कुछ जनजातियाँ वगैरह। तो देखिए यहाँ पर ये इस टाइप का एक स्पेशल टाइप का वेशभूषा है, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा है, तो वहाँ के लोग ऐसे वेशभूषा पहनना पसंद करते हैं। यहाँ की कुछ जनजातियाँ हैं, जनजातियाँ में जैसे एक बकरवाल जनजाति है, यहीं पर पाई जाती है। किन्नौर जनजाति यहाँ का इम्पोर्टेंट जनजाति है, किन्नौर याद करिएगा, इम्पोर्टेंट जो जनजाति में से आती है किन्नौर। बकरवाल भी आती है कुछ कहीं कहीं, ठीक। देखिए बकरवाल जो जनजाति है वो जम्मू कश्मीर वाला जो लेह वाला लद्दाख वाला एरिया था ना, उधर की भी जनजाति होती है, और यहाँ पर ही जस्ट नीचे ट्रांजिशन क्षेत्र में है, तो यहाँ पर भी कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर काफ़ी नदियाँ वगैरह भी पाई जाती हैं, बताया ना पनबिजली के लिए फेमस है, तो यहाँ पर काफ़ी नदियाँ पाई जाती हैं। अच्छा चलिए, नदियाँ अभी आगे लगाए हैं, मैं समझा देंगे उसमें। तो यहाँ पे कुछ फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते हैं, जैसे फागली उत्सव। यहाँ का एक फेस्टिवल फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है फागली, ठीक। ये है फागली उत्सव। इसमें मुखौटा वगैरह पहन के कुछ सेलिब्रेट करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। यहाँ का एक मेला लगता है मिंजर, एग्जाम का पार्ट बन चुका है। मिंजर मेला कहाँ लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में मिंजर नाम का एक मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नदियों का, तो देखिए यहाँ पर 3-4 नदियाँ आपको मिलेगी। यहाँ पर चिनाब नदी है ना, ऊपर से चली जाएगी। यहाँ पर रावी नदी भी है, ये है। सतलज नदी आपको, ब्यास नदी आपको मिलेगा। देखिए 2 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं ब्यास नदी के लिए, ठीक है। चिनाब नदी तो ऊपर से चली जाएगी। चिनाब नदी ना एक्चुअली में चिनाब नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, इसमें चंद्रा और भागा 2 नदियाँ मिलकर के चिनाब नदी का निर्माण करती हैं, ये ऊपर से चली जाती है। उसके बाद ये ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, ब्यास नदी है ना, इधर चली जाती है। देखिए यहाँ पे जो ये आपको ज़्यादा क्वांटिटी में जलराशियाँ दिख रही हैं, ये जलराशियाँ ना बांध बना करके इकट्ठा किया गया है ये, और इसी जो जलराशि है, इसी जलराशि को जब बांध से बना करके इकट्ठा करके एक साथ छोड़ा जाता है, टरबाइन वगैरह पे छोड़ा जाता है, तो इसी से बिजली बनता है। पनबिजली के लिए फेमस है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद एक नदी यहाँ पर सतलज है ना, इसी सतलज नदी पे कई डैम बनाए गए हैं। सतलज नदी पर एक डैम आप सुने होंगे, भाखड़ा नांगल, वो इसी नदी पर बनाया गया है ना। सतलज नदी पर एक बांध आप सुने होंगे, पक्का सुने होंगे, भाखड़ा बांध। भाखड़ा, ये जो भाखड़ा बांध है ना, इसकी जो हाइट है, लंबाई है, वो है 226 मीटर। ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, भाखड़ा बांध, ठीक है। ये है, देखिए भाखड़ा डैम यहाँ पर है, ये यहाँ पे बनाया गया है। नाथपा झापरी डैम है यहाँ पर, काफ़ी डैम यहाँ पर बनाए गए हैं सतलज नदी पर, ठीक है। ये सतलज नदी निकल करके जा रही है। पोंग बांध भी यहीं पर बनाया गया है। यहाँ पर जो आपको बात कर रहे थे ना, कालका शिमला रेल मार्ग, तो यही है वो, कालका शिमला, कालका से होकर के शिमला।
कालका ये है ना, कालका आपका हरियाणा में आएगा, तो हरियाणा और शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश में आएगा। तो यहाँ कालका से लेकर के शिमला तक जाता है ये रेल मार्ग। ये जो रेल मार्ग है ये काफ़ी यहाँ पे पर्यटक वगैरह जो होते हैं ना, ये चीज़ें देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है, पहाड़ों के बीच से ऐसे होकर निकलते हैं, तो काफ़ी अच्छा दृश्य होता है यहाँ का। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ पर्यटक इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल की, तो देखिए ये है लाहौल स्पीति आपको बताए थे, कांगड़ा बताए थे, मनाली, सोलन, बिलासपुर, कुल्लू, शिमला, ये किन्नौर, ये सारे यहाँ के ना पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो दिखाते हैं आपको, ये देखिए आपका है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी होती है और ये इस बर्फ़बारियों में लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये है वहाँ का हेलीपैड। हेलीपैड क्या होता है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह उतारा जाता है, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ के ऊपर ही उतार दिया जाता है। तो इस टाइप से एक सेटअप बना दिया गया है, वहाँ पे उतारा जाता है। मिलिट्री वगैरह का जो हेलीपैड वगैरह होते हैं ना, यहीं पे उतारे जाते हैं। ठीक, उसके बाद है ये स्पीति रीजन, यहाँ पे बर्फ़बारी वगैरह के लिए फेमस है। ये देखिए मनाली है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये शिवालिक रेंज में बसा हुआ है मनाली पूरा। शिवालिक का जो हिल वाला रीजन है उसी में बसा हुआ है, उसका एरियल व्यू है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो धौलदार श्रेणी बता रहे थे आपको ना, हिमाचल प्रदेश मान लीजिए ऐसे है, ये है मान लीजिए हिमाचल प्रदेश। तो ऊपर से यहाँ से पीर पंजाल श्रेणी और नीचे ये धौलदार श्रेणी जा रही थी, तो ये धौलदार श्रेणियों का दृश्य आप देख रहे हैं सामने। उसके बाद ये देखिए पीर पंजाल हिमालय यहीं पर है। हिमालय में कई श्रेणियाँ हैं ना, पीर पंजाल वगैरह, तो यहीं पर है। ये आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर एक झील है, इसके पीछे देख रहे हैं, ये जो झील है ना, इस झील का नाम है महाराणा रणजीत सागर। ये झील, यहाँ भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू मनाली जाते हैं ना, तो यहीं का दृश्य है। उसके बाद ये देखिए इसकी जो राजधानी है ना, शिमला, यहाँ पर है, यहीं पर है। इसकी दो राजधानी है, एक शिमला है, एक और है, कोई बताएगा कहाँ पर है दूसरी राजधानी? धर्मशाला, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। जो तिब्बत के धर्म गुरु हैं दलाई लामा, वो कहाँ पे रहते हैं? यहीं पर धर्मशाला में तो रहते हैं। क्रिकेट वगैरह भी यहीं पर होता है धर्मशाला में, है ना। उसके बाद ये देखिए आपको पालमपुर दिख रहा है। पालमपुर क्यों फेमस है? पालमपुर में ना सबसे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, चाय का उत्पादन होता है। ट्री सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसको ट्री सिटी बोला जाता है पालमपुर को। सोलन यहाँ पर मशरूम उत्पादन के लिए फेमस है। मशरूम जो आप लोग खाते हैं ना, वो यहीं पर सोलन में उगाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ठंडे प्रदेश में यही सब उगाए जाएंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रूट बाउल। फ्रूट बाउल का मतलब क्या बोलते हैं कि फल का कटोरा, जैसे धान का कटोरा बोलते हैं, चीनी का कटोरा बोलते हैं, वैसे फल का कटोरा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। चीनी का कटोरा कौन सा है? महाराष्ट्र। वैसे विश्व लेवल पे बात किया जाए तो क्यूबा है। ठीक, यहाँ पे देखिए एप्पल का उत्पादन होता है ना। यहाँ पर देखिए पोंग डैम, यहाँ पर है पोंग डैम। ठीक, यहाँ पर एक गोविंद सागर रिजर्व है, जहाँ पे भाखड़ा नागल वगैरह परियोजना है ना, यहीं पर गोविंद सागर ये जो रिजर्व है, गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। देखिए दो चीज़ें में कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है गोविंद सागर बल्लभ पंत झील, वो आपका रेणुकूट में मिलेगा, इधर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये गोविंद सागर जो है झील, ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। शिमला है, सोलन यहाँ पे दिखाए थे। सोलन में आपको क्या होता है? मशरूम का उत्पादन होता है ना। ये देखिए डैम वहाँ पे बनाया गया है। ये मान लीजिए इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, उसके पीछे क्या है? रिजर्व है, और यहाँ पे डैम बना करके पानी को तेजी से छोड़ा जा रहा है। ये पानी इधर चला आ रहा है और यहीं पे बिजली का उत्पादन हो रहा है। ठीक, ये आपका भाखड़ा डैम है, इसका दृश्य दे सकते हैं। गोविंद सागर झील जो आपको दिखा रहे थे यहीं पर है। तो एक दो चीज़ें आपको यहाँ से छूट गई है, चलिए हम लोग इस वाले मैप से कवर कर लेते हैं। जैसे रिकांगपिओ जिला ये था ना, आपको बता दिए थे, ये वाला इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, शिमला आपको बताया था ना, शिमला, यहीं पर आलू अनुसंधान केंद्र है, शिमला में ही। ठीक है, कालका शिमला में जो मेल बताए थे यहीं से होकर के जाती है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। कुल्लू घाटी बताए थे धौलधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में है ना। कुल्लू घाटी ये देखिए ऊपर से ये जाएगी पीर पंजाल, नीचे से धौलधार, तो इसी के बीच में है। गोविंद सागर बताए थे, गोविंद सागर कहाँ है? कांगला जिले में है। यहाँ की कुछ जनजातियाँ थी, किन्नौर, गुज्जर वगैरह बता दिए आपको। ठीक है, लगभग जितना हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए हमने बता दिया है। अगर कोई बच गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अच्छा, पिछला